हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर अमेजिंग पेरेंट्स एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, क्लास 4 साइंस ओलंपियाड का पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेवल 2 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट मीन्स जिन बच्चों का लेवल 1 क्लियर हो गया होगा वो अभी लेवल 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे डेफिनेटली। सो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या मार्किंग होती है, उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड पैरेलली इसको सारे बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनका लेवल 1 क्लियर नहीं हुआ है या फिर जो अपने साइंस ओलंपियाड के लिए फर्स्ट लेवल के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सभी बच्चे इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपल पेपर, राइट। क्वेश्चंस का बहुत अच्छा लेवल है। सो बिना कोई अपना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात किया बच्चों की इसका मार्किंग स्कीम कैसा होगा, मतलब पेपर कैसा आने वाला है। सो देखिए, आपके टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 5 जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके अचीवर सेक्शन, ठीक है, जिसको कि हम लोग अचीवर सेक्शन या फिर HOTS भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके मार्किंग डिफरेंट होती है। उसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे 30 क्वेश्चंस वो आपके साइंस सेक्शन से होंगे। ऑल्दो जो आपके अचीवर सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे वो भी साइंस से ही आने वाले हैं, बस उनका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए उनके मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। ईच क्वेश्चन इन अचीवर सेक्शन कैरीज 2 मार्क्स वेयर एज ऑल अदर क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स। मतलब यहाँ पे पर क्वेश्चन 1 मार्क्स है और यहाँ पे पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन ही 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर और यहाँ पे 30 नंबर। दैट मीन्स आपका जो टोटल पेपर में मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, वो 40 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। टाइम आपका 1 आवर ही रहने वाला है, ठीक है। आपको OMR मिलेगी, एक इसमें से करेक्ट आंसर होगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। एंड दैट्स इट, आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है, बाकी आप लोग अच्छे से पेपर में कर ही लेंगे। So first question says which of the following adaptation of desert plant help to prevent loss of water। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, थिक एंड फ्लैशी स्टेम, लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन्स, ऑल ऑफ दीज। अब जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको लग रहा होगा सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है, बट यहां पे क्वेश्चन में पूछा आपसे प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर मतलब जब वो जो आपकी लीव्स होती हैं वो जब स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, उस केस में आप अपने उसको वाटर लॉस को बचा सकते हो। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपसे पूछा क्या गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। वहां पे वाटर की कंडीशन स्केयर होती है, मतलब बहुत कम होता है, तो इसीलिए वहां पे लीस्ट अमाउंट में, मतलब कम अमाउंट में वाटर में ही सर्वाइव करना होता है। एंड इन सच प्लांट्स द लीव्स आर आइदर रिड्यूस टू स्पाइन्स और एब्सेंट। तभी तो वहां पे देखा ना आपने जो कांटे कांटे वाली स्टेम लीव्स होती हैं, द स्टेम इज ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जब लीव्स नहीं है तो कौन करेगा, वहां पे स्टेम करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर फॉर द प्लांट, दे हैव लॉन्ग रूट सिस्टम दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, वाटर लॉस। वाटर लॉस दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द लीव्स, सो दैट इज वाई द सी इज द करेक्ट आंसर। स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई PQR। So we are talking about aquatic plants float freely in water, it should be P. Roots fixed to the mud at the bottom of pond but plant stays afloat, plant remain completely under water। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों हाइसिंथ कैसा प्लांट होता है, पिस्टिया कैसा होता है, टेप ग्रास कैसा होता है, लोटस कैसा होता है, और ये कैसे कैसे इनकी जो रूट है वो फ्लोट करती है या फिर वो अंडर वाटर रहती है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, लाइक फ्लोट फ्रीली इन वाटर। फ्रीली वाटर कौन, किस वाटर में कौन है, सो पी शुड बी पिस्टिया। रूट्स फिक्स टू द मड एट द बॉटम, ठीक है। रूट्स कहां पे, लोटस की जो होती है मड में ही फिक्स होती है। एंड प्लांट्स रिमेन्स कंप्लीटली अंडर वाटर, ठीक है। तो वो होता है आपका वेलेसिनेरिया। अब ये कैसे दिखते हैं पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट picture here you can see it is the example of pistia plant। floating plants float freely on water। आप इसकी देखो, ये जो इसकी roots है ये float कर रही हैं easily, they have root system but are not fixed to the bottom। and question में क्या बोला था कि वो water में freely move करेंगी, ठीक है, water में ये freely move करेंगी, यहाँ पे fix नहीं है। and same here you can see
एंड द एग्जाम्पल इज पिस्टियन वॉल्फिया। इन फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स, जैसे कि हमने रूट यहाँ पे लोटस की बात करी थी, रूट्स आर फिक्स टू द मड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड बट हैव होलो स्टेम। इसकी जो स्टेम होती है बच्चों ये होलो होती है, ठीक है, होलो पाइप की तरह होती है। एंड ब्रॉड लीव्स दैट हेल्प द प्लांट टू स्टे अफ्लोट, ठीक है, इजिली ब्रॉड लीव्स की वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन वाज सबमर्ज प्लांट रिमेन कंप्लीटली अंडर वाटर। तीसरा जो टाइप देखा था हमने कि सब अंडर वाटर रहते हैं। अब अंडर वाटर कौन से प्लांट है, ये यू कैन सी दे हैव फ्लेक्सिबल स्टेम, फ्लेक्सिबल स्टेम आप देख सकते हो इनकी, एंड नैरो लीव्स, बहुत ही पतली पतली लीव्स हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है, टेप ग्रास, हाइड्रेला, वेलेसिनेरिया, एंड दिस इज इन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, सो दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग फॉर पार्ट्स ऑफ द लीफ शोन इन द गिवन फिगर। आपको बताना है कि क्या क्या है, 1 क्या होना चाहिए, 2 क्या होना चाहिए, 3 क्या होना चाहिए, 4 क्या होना चाहिए, वो आपको बताना है। सो अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है तो आपको पता है ये जो 1 है ये क्या है, ये मिड रिब होती है बच्चों। तो अब मिड रिब 1 किस में है, इट इज इन ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सारे आते हैं, दैट इज वेरी नाइस, बट अगर नहीं भी आते हैं तो कम से कम आपको ये तो बहुत इजीली अच्छे से पता है, ये मिड रिब है, ये आपकी साइड वेन्स होती हैं, ये इस पूरे को हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, और ये लीफ एपेक्स होता है। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में बताना ब्रीदिंग रूट्स कौन से वाले के होते हैं, नॉन फ्लावरिंग ट्रीज कौन सा वाला है, पेपर प्लांट कौन सा है, सनड्यू प्लांट कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स 1 का होना चाहिए सी। तो आपके जो ब्रीदिंग रूट्स हैं वो मार्शेस प्लांट्स के होते हैं, एंड उसके बाद में सेकंड का है आपका ए नॉन फ्लावरिंग ट्री, वो आपके कॉनिफर्स होते हैं। देन उसके बाद में 3 का डी पेपर प्लांट इज कोस्टल रीजन्स, एंड सनड्यू प्लांट इज अ कार्निवोरस प्लांट, राइट। सो कुछ चीजें आपको याद भी रखनी है बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फूड वेब PQRSTU आर कंज्यूमर्स, विच ऑफ दीज कंज्यूमर्स आर ओनली एनिमल ईटर। आपको बताने हैं कि सिर्फ कौन सा वाला एनिमल ईटर है। देखो बच्चों ये वाला आपका प्लांट्स ईट करता है, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, हर्बीवोर होगा, ये भी आपका हर्बीवोर होगा, एंड पी शुड बी ऑल्सो बी हर्बीवोर, ठीक है। ये यू नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे इससे भी रिलेटेड है, ये टी से भी, ठीक है, एंड सेम गोज फॉर एच। सो दैट मीन्स आपको सिंपल यहाँ पे क्या बताना है, एनिमल ईटर, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहां पर भी इधर भी कनेक्शन है, इधर भी कनेक्शन है, सिमिलरली फिर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, एंड सिमिलरली यहां पे भी इधर भी है, एंड इधर भी है, ठीक है। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ओमनीवोर है, कौन सा यहाँ पे कार्निवोर है, और कौन सा यहाँ पे हर्बीवोर है, ठीक है। सिमिलरली यू का कनेक्शन इधर से है एंड इधर से है, आर का कनेक्शन सिर्फ इधर से है, एंड एस पे भी आपको बहुत सारे एरोज आप देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस एंड टी। एस और टी आपका करेक्ट आंसर है। कैसे है समझते हैं। इन द गिवन फूड वेब आर इज अ हर्बीवोर, ठीक है। आर क्या है आपका, हर्बीवोर, हमने अभी भी डिस्कस किया था। Then which eats only plants, PQU are omnivore, PQU आपका क्या है, omnivore है बच्चों, ठीक है। PQU that means this PQU ये क्या है आपके omnivore है, ठीक है, जो कि प्लांट्स को भी खा रहे हैं और एनिमल्स को भी खा रहे हैं। देन उसके बाद में ऑप्शन है S and T are carnivore which eat only animals। ये जो है S and T ये क्या है आपके S and T, they both are the example of animal eater that we can see carnivore, ठीक है। क्योंकि ये अगर पी को खाते हैं तो भी वो एनिमल है, ये अगर मान लो कि इधर पी को खाते हैं तो भी एनिमल है। सो दैट मीन्स किसी भी केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, एनिमल ईटर कार्निवोर ही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज X maintains same body temperature all the time, ठीक है। It does not change its body temperature with change in surrounding temperature. Identify X. अब आपको बताना है कि सेम बॉडी टेम्परेचर किसका रहता है यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो फिश, एम्फीबियन
एंड रेप्टाइल, ये सारे क्या हैं, दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर विच चेंज इन सराउंडिंग टेम्परेचर, वाइल बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विच मेंटेन सेम बॉडी टेम्परेचर। हम लोग क्या है, वी ऑल आर मैमल्स, ठीक है। तो हम क्या है, हम वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है, फटाफट बताओ। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। हमारा टेम्परेचर ऐसा नहीं है सर्दी आ गई तो चेंज आ गया, गर्मी आ गई तो चेंज आ गया, सेम होता है। और कितना होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि उससे ज्यादा होता है तो हमें फीवर आ जाता है, राइट। याद है सबको। सो सबने अपना थर्मोमीटर पे चेक किया होगा, नहीं किया तो अभी चेक करके मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों यहाँ पे। अ फ्रॉग लेज एग्स इन लार्ज क्लस्टर कॉल्ड spawns. The larva of housefly is called maggot. A young cockroach called nymphs has wings. The life cycle of frog and butterfly show metamorphosis. So the correct answer should be option number C, because incorrect statement पूछा है बच्चों आपसे, ठीक है। सो कॉकरोच को हम निम्फ तो बोलते हैं, निम्फ तो, लेकिन उसके विंग्स नहीं आते हैं। विंग्स कब आते हैं बच्चों, जब वो अडल्ट बन जाता है, और अडल्ट बनने के बाद में ही वो उसके विंग्स आते हैं और वो फ्लाई करने के लिए इजीली मतलब कोशिश कर सकता है, करते हैं जनरली सारे। तो सो दैट इज वाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, निम्फ तो हम बोलते हैं, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखो इसके विंग्स नहीं है। विंग्स कब आते हैं, अडल्ट के आते हैं, राइट। सो दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर। इनटेक ऑफ डैश एंड डैश हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन के लिए आपको बहुत सारी पालक और बीटरूट मतलब चुकंदर खाना चाहिए बच्चों। बाकी सारे भी आपके बहुत अच्छे हैं, सबके अलग अलग हमें फायदे होते हैं। जैसे कि आलमंड में क्या होता है, पोटैटो में क्या होता है, वीट, पपाया, आंवला, ऑरेंज, ये तो विटामिन सी आपको पता है। फ्रूट्स है तो फ्रूट्स में विटामिन, पपाया में कौन सा होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताएं। वीट सीरियल्स है, ये आपके नट्स होते हैं। पोटैटो में स्टार्च होता है। सो बट ब्लड फॉर्मेशन के लिए जो चाहिए दैट इज पालक एंड बीटरूट, ओके। बहुत सारा खाना चाहिए, विंटर्स में बहुत अच्छे से आता भी है। पालक पराठे खाएं, जो भी आप खा सकते हैं, बट खाने चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम शुड बी कंज्यूम्ड इन मिनिमम अमाउंट। सबसे कम कौन सा खाना चाहिए, जहां पे ऑयल आ रहा है वहीं पे हमें समझ जाना है कि ये हमें सबसे कम खाना है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सारे, ऑयल है, बटर है एंड नट्स है, जब ये सारे एक साथ आ गए दैट मीन्स ये हमें सबसे कम खाने चाहिए। क्यों, क्योंकि इन सब में फैट होता है। These have fat, gives more energy than carbohydrates. However, body needs very little fat and excess of fat would lead to obesity. मतलब हम मोटे हो जाएंगे अगर ज्यादा फैट वाली चीजें खाएंगे तो। सो दैट इज वाई हमें मॉडरेट अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में ही ये सारी चीजें खानी चाहिए। आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर ऑफ माइक्रोब एंड द डिजीज दे स्प्रेड। फंगाई कौन सी डिजीज करती है, प्रोटोजोआ कौन सी करती है, बैक्टीरिया कौन सा करती है, वायरस कौन सा करता है। सो मिसमैच्ड मतलब हमें बताना है यहाँ पे फंगाई, रिंगवॉर्म एंड एथलीट फूट, यस ये दिस इज द करेक्ट। मिसमैच बताना है। प्रोटोजोआ फूड पॉइजनिंग एंड कोलेरा, ये भी सही है। बैक्टीरिया टाइफॉइड एंड ट्यूबरोक्लोसिस एंड डी ऑप्शन सेज, सॉरी यहां पे गड़बड़ है, यहां पे आपको सोचना है क्या आंसर होगा। बैक्टीरिया टाइफॉइड एंड ट्यूबरोक्लोसिस, वायरस, पोलियो एंड इन्फ्लुएंजा, सही है क्या, पोलियो इन्फ्लुएंजा, ये भी सही है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी, क्योंकि हमें मिसमैच पूछा है, बी होना चाहिए बच्चों, ये भी सही है। बिकॉज एक यहाँ पे फूड पॉइजनिंग जो है वो तो ठीक है आपकी प्रोटोजोआ से हो रही है, लेकिन कोलेरा आपका किससे होता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग इज अ प्रोटोजोन डिजीज बट कोलेरा इज अ बैक्टीरियल डिजीज। लेकिन यहाँ पे तो गलत गिवन है हमें क्वेश्चन में, यहाँ पे तो ये बैक्टीरिया में आना चाहिए ना। कोलेरा मतलब हैजा जो है वो बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होता है। सो दैट इज वाई दिस इज द मिसमैच्ड पेयर। Which of the following is not hidden in the word grid? Natural fiber obtained from plant source. हमें प्लांट सोर्स से क्या क्या मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, लिनन, ये सारी चीजें हमें प्लांट सोर्स से मिलती है। नेशनल ड्रेस ऑफ जापानीज वुमेन, देन उसके बाद में स्मॉल इंसेक्ट विच अटैक क्लोथ्स, मैन मेड फाइबर। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, ओके, डी मैन मेड फाइबर। जैसे कि सिंथेटिक हो गया, नायलॉन हो गया, ये हमें वर्ड ग्रिड में नहीं गिवन है, बाकी सारे गिवन है। चलिए इसके लिए यहाँ पे हिंट भी गिवन है। जापानीज जो क्लॉथ पूछा है दैट इज किमोनो। किमोनो कहाँ पे से स्टार्ट होगा, फटाफट से मुझे ढूंढ के बताओ आप लोग। KI लेट मी, ये रहा, ठीक है। सो हमें ये तो मिल गया है,
KIMONO, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल इंसेक्ट विच अटैक्ट, कौन है, मॉथ, ये भी हमें मिल गया है। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, दैट इज लिनन, ये भी हमें मिल गया है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी नायलॉन, सिंथेटिक फाइबर कोई भी हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। Read the given statement and select the correct option. Statement 1 says in winters we wear woolen clothes. Statement 2 says woolen clothes absorb heat. Oh my god, absorb heat, वो तो cotton clothes करते हैं ना बच्चों। So that means this is incorrect statement and make us feel warm. और वो हमें warm feel करवाते हैं। So the correct answer should be option number A, because woolen clothes do not allow the body to मतलब हम ज़्यादातर लेयर वाले कपड़े क्यों पहनते हैं, ताकि हमें गर्मी अच्छे से लगे, मतलब उस टाइम पे हमें सर्दी ना लगे। लेकिन यहाँ पे तो एब्जॉर्ब स्वेट बोला है ना, सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सिंथेटिक क्लॉथ। सिंथेटिक क्लॉथ के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रिंकल फ्री है, वाटर प्रूफ है, लाइट कलर्ड है, एंड कीप बॉडी कूल, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग, एब्जॉर्ब स्वेट। सो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें से क्या बताना है, करेक्ट सिंथेटिक के लिए कौन सा करेक्ट है, ठीक है, ये आपको बताना है। फटाफट से देख के बताओ। रिंकल फ्री एंड वाटर प्रूफ, लाइट कलर्ड एंड कीप बॉडी कूल, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो बी क्यों करेक्ट है? 1 and 3 ओके। 1 and 3 क्या है? रिंकल फ्री एंड वाटर प्रूफ, तो ये क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड 3 सेज स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिक। यस, आपके जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो भी लॉन्ग लास्टिक होते हैं। एब्जॉर्ब स्वेट कौन करता है? कॉटन करता है। एंड अच्छा बेटा कुछ कह रहा है, यस बेटा बोलो। नीचे जाओ आप, गो डाउन स्टेयर्स एंड टॉक टू दीदी। नेक्स्ट है लाइट कलर्ड एंड कीप बॉडी कूल, वो भी कौन होते हैं? वो भी हम जनरली कॉटन क्लोथ्स को ही होता है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक क्लोथ्स की, राइट? सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द गिवन एग्जाम्पल शोज सब्लिमेशन? Reduction in size of naphthalene balls kept in between the clothes, melting of ice cream kept at room temperature, changing of liquid into ice, formation of stem from boiling water। देखो ये sublimation क्या होता है बच्चों, कि जो आपका solid है, ठीक है, वो solid डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में। जैसे आपने व्हाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स देखी होगी ना, जनरली आपने देखा होगा, कई बार हम लोग वॉश बेसिन में भी डालते हैं, कपड़ों में भी रखते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह देखी होगी। तो वहां पे क्या हो रहा है, वो सॉलिड बॉल अचानक से धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है और गायब भी हो जाती है। दैट मीन्स वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो मेल्टिंग हो रहा है ना, यहाँ पे सब्लिमेशन नहीं हो रहा है। फिर चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू आइस, लिक्विड से आइस में क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन हो रहा है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपको बताना है। फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर, यहां पे क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर इवेपोरेट होके स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम, विच लेटर इज बेस्ट रिप्रेजेंट ऑयल? कौन सबसे ज्यादा ऑयल को रिप्रेजेंट कर रहा है? डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वेट, डेफिनेट शेप। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। ऑयल का जो डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ठीक है, शेप नहीं होगा बच्चों, ठीक है। Liquids have definite weight and volume but not definite shape. Next question is the sweet water formed by mixing sugar in water is called dash. The sugar is called the dash, while the water that dissolved the sugar is called what? The sweet water formed by mixing sugar in water. भाई हमने क्या किया, जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? वाटर के अंदर क्या बना देते हैं? शुगर डाल देते हैं, ठीक है। अब जो वाटर बना, वो वाटर क्या होगा? वो वाटर तो आपका सॉल्यूशन होगा ना, क्योंकि उसमें क्या है? शुगर भी ऐड हो गई है और वाटर भी ऐड हो गया है, तो ये क्या है? आपका सॉल्यूशन है। द शुगर इज कॉल्ड द सॉल्यूट, ठीक है, जो कम अमाउंट में मिला रहे हैं। वाइल द वाटर दैट डिसॉल्व द शुगर, ठीक है, और वाटर क्या होगा? वो हमारा सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व, जो डिसॉल्व हो जाता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट इज अ लिक्विड इनटू विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, जिसमें जैसे नींबू क्या हो गया हमारे यहाँ पे, अगर नींबू पानी बना रहे हो तो नींबू तो आपका हो गया, लेमन जूस जो है वो तो सॉल्यूट हो गया। वाटर जिसमें आप डाल रहे हो वो क्या हो गया? वो सॉल्वेंट हो गया, पूरा बन के जो तैयार हो गया, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन।
ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स आर मेनली कॉज्ड बाय व्हाट? सांस लेने की प्रॉब्लम, कंज्यूमिंग वाटर पॉल्यूटेड विद हार्मफुल केमिकल्स, इनहेलिंग एयर पॉल्यूटेड विद डस्ट एंड स्मोक, स्पेयरिंग क्रॉप्स विद पेस्टिसाइड्स, थ्रोइंग गार्बेज इनटू एनीवेयर ऑन द रोड। सो बेसिकली ब्रीदिंग से रिलेटेड है, सो दैट मीन्स जब आप पॉल्यूटेड एयर को आप ब्रीथ करोगे तो दैट मीन्स आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट अफेक्ट आवर लंग्स एंड कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। हाउ इज गेल डिफरेंट फ्रॉम ब्रीज? ठीक है, गेल इज स्ट्रॉन्ग विंड वाइल ब्रीज इज जेंटली मूविंग विंड। देन उसके बाद में गेल इज जेंटली मूविंग विंड वाइल ब्रीज इज फास्ट मूविंग विंड। गेल इज सेम एज ब्रीज, गेल इज फास्ट मूविंग विंड वाइल ब्रीज इज स्ट्रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गेल जो है वो बहुत ही भयंकर वाली जो हवा चलती है उसको हम बोलते हैं, और ब्रीज मतलब एकदम कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी जो बिल्कुल धीरे धीरे हवाएं चलती रहती है उसको हम ब्रीज बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन ग्रास एंड लीव्स ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग इज व्हाट? इज ड्यू टू व्हाट? जो ठंडी ठंडी वाटर ड्रॉपलेट्स आपने देखी होगी ना, वो जो सुबह की मॉर्निंग में आपको दिखती है, वो क्या होती है बेसिकली? ठीक है, क्या वो इवेपोरेशन होती है, ट्रांसपिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, कंडेंसेशन होती है? सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंडेंसेशन। व्हेन नाइट्स आर कोल्ड, वाटर वेपर्स इन द एयर, जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स है बच्चों, वो क्या हो रहे हैं? एयर के अंदर वाटर वेपर्स है वो कंडेंस हो रहे हैं इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। वाटर वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होके, ठंडे होके टाइनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं किस पे? ग्राउंड पे, ऑन प्लांट्स, विंडो पैन, एंड दीज आर कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स। इज इट क्लियर? इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड से आपकी क्या बन जाती है? स्टीम बन जाती है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फोटोसिंथेसिस सिंपल है, खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स के थ्रू। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, ये आपके नहीं होंगे। ट्रांसपिरेशन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सी ब्रीज। सी ब्रीज के लिए आपको स्टेटमेंट बताना। इट ब्लोज ड्यूरिंग द डे, एयर अबाउट द लैंड हैज लो प्रेशर, कूल एयर ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर शुड बी योर ऑप्शन नंबर सी। कैसे है? कूल एयर ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। सो सी ब्रीज में ना बस ये याद रख लेना बच्चों, सी लैंड से जो सी पे जा रही है, ठीक है। अब सी कैसे है? एज द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, सबको पता है सुबह सुबह सनराइज होता है। इट हीट्स द सरफेस ऑफ लैंड, क्या होगा? दिन में वो जो सरफेस होगा लैंड का उसको गर्म कर देगा। एंड द एयर अबव इट, भाई जब लैंड गर्म हो गई तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो गई। फास्टर देन द सरफेस ऑफ वाटर, लेकिन अगर हम ओशियन की बात करें, ठीक है, तो वहां पे तो क्या होगा? धीरे 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 वो पानी ठंडा होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। सिंस वार्म एयर इज लाइटर, हल्की होती है वार्म एयर देन कूल एयर, द प्रेशर ओवर द लैंड बिकम्स लेस, ठीक है। जहां पे हवा गर्म है वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? वहां पे प्रेशर आपका लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन दैट ऑफ वाटर, वाटर पे प्रेशर ज्यादा होगा और लैंड पे कम होगा। विंड ब्लोज फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। मतलब कि यहां पे क्या आ गया? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। लो प्रेशर हमारा कहां पे है? वो हमारा लैंड पे है, ठीक है। और यहां पे ये ओशियंस में हम मान लेते हैं। सो कूल एयर ब्लोज फ्रॉम सी, यहां पे चलो समझ लेते हैं सी, ठीक है। सो कूल एयर कहां से कहां तक कर रही है? सो कूल एयर फ्रॉम द सी टू लैंड, सी टू लैंड हो रहा है ना, सी टू लैंड, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। सी से जो ब्रीज आ रही है दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। सी से जो ब्रीज आ रही है, इट ब्लोज ड्यूरिंग द डे, और दिन के टाइम पे होता है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा विंड ब्लो करती है। हाई प्रेशर कहां पे होगा? सी पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे ठंडी हवा है। गर्म हवा जहां पे है वहां पे क्या है? वहां पे लो प्रेशर होगा। क्या सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेम आपका लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट आपको मान लेना। उस केस में क्या होगा? लैंड से सी पे आएगी। लैंड से मतलब लैंड से जो ब्रीज आ रही है, सी का मतलब सी से जो ब्रीज आ रही है। याद करने का तरीका है, लेयर पी इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ रॉक्स लाइक ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट। वी लिव ऑन लेयर पी। लेयर पी इज डैश। तो जो आपकी लेयर पी है दैट इज कॉल्ड व्हाट? हम कौन सी लेयर पे रहते हैं? हम क्रस्ट पे रहते हैं, राइट। लेयर पी इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। इट इज द आउटर मोस्ट एंड कूलेस्ट लेयर, मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रॉक्स लाइक ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। रिवॉल्यूशन की वजह से डे एंड नाइट होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, रोटेशन की वजह से होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन्स। रोटेशन की वजह से सीजन नहीं होता है, वो आपका रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। मरकरी इज इवनिंग स्टार, नहीं, वो आपका वीनस होता है। सो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हैं। Which of the following measures help to control water pollution? Treating the wastewater released from factories before discharging into water bodies, planting large number of trees on roadside by prohibiting immersion of idols in water bodies. So the correct statement is 1 and 3. So the correct answer is 1 and 3, right? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लैनेट्स। सो दैट इज वाई जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की 100 टाइम्स मोर देन अर्थ होता है। A simple machine which is used to lift heavy loads to a certain height and also makes movement, certain height तक जो ले जाती है, that is inclined plane। आपके घर में जो रैंप बने हुए हैं घर पे, उसकी हेल्प से हम लोग बाहर कार और बाइक्स को भी ऊपर चढ़ा सकते हैं। So that is called inclined plane। Refer to the given conversation of three friends about simple machine LM and identify the incorrect statement। हमें यहाँ पे बताना है। L is made from wheel and rope. M has rotates around a rod connected to it and has at least one slanting ending in a sharp edge। ये आपका simple machine का क्वेश्चन है। L is uses to hold things together. M is used to door knobs। M क्या है बच्चों? Yes, ये आपका देख सकते हो wheel and axle, door knobs में भी काम आता है। N can be knife। This is also the correct statement। ठीक है। L can be used to draw water from wells। तो यहाँ पे वाटर पुली की हेल्प से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट? सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। L is pulley which is used to lift objects and it is used to draw water from the well। हमसे क्या क्वेश्चन ने पूछा था? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? ए। Which of the following energy conversion takes place in electric drill? इलेक्ट्रिक ड्रिल जब हम करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, देन हीट एंड साउंड में कन्वर्ट होती है। Select the incorrect statement। Spring is the season after summer and before winter। Equator divides the earth into northern and southern hemisphere। Core of the hottest layer of this। The correct answer should be ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पे स्प्रिंग नहीं होता है, ऑटम आती है बच्चों। ऑटम जो है वो कम्स आफ्टर समर एंड बिफोर स्प्रिंग। हमें क्वेश्चन में स्प्रिंग गिवन है, सो दैट इज वाई A should be the incorrect statement। Dash help us to get rid of waste material from body। बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए हमें रफेज बहुत सारा खाना चाहिए, दैट मीन्स होल फ्रूट्स खाने चाहिए। Which soil is best for growing plant? तो प्लांट्स ग्रो करने के लिए लोमी सॉइल सबसे बेस्ट होती है। दिस इज अचीवर सेक्शन, जहां पे आपके पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं एंड सभी बच्चों को ये अटेम्प्ट करना है। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई JK-LM। एनिमल्स विद बैकबोन, किस किस में बैकबोन है? वो नीचे जाएगा, नहीं है तो वो आपका जे होना चाहिए। तो आपके बैकबोन किस में नहीं है? स्नेक में नहीं है, कॉकरोच में, स्नेल में, स्कॉर्पियन में। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, स्नेक में तो आपके बैकबोन होती है, कॉकरोच में आपके बैकबोन नहीं होती है, इसमें भी आपके बैकबोन नहीं है, इसमें भी आपके बैकबोन नहीं है। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। देन उसके बाद में है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कौन से होंगे? मैंने बोला था ना, वार्म ब्लडेड जैसे कि आपके बर्ड्स होंगे, ठीक है। तो बर्ड्स मतलब कि आपकी स्पैरो हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद में है गिव बर्थ टू बेबीज। इफ यस देन आपका काउ हो सकती है, देन नो तो आपका यहाँ पे बटरफ्लाई हो सकती है। सो द करेक्ट आंसर, सॉरी, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच वार्म ब्लडेड है, गिव बर्थ टू बेबीज, यस, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रिच क्या करती है? बेबीज को बर्थ नहीं देती, एग्स ले करती है, ठीक है। सो दिस शुड बी, एल शुड बी ऑस्ट्रिच, एम शुड बी कैट एंड यहाँ पे शार्क भी हो सकती है, स्पैरो भी हो सकती है। सो आपको बेसिकली करेक्ट चूज करना है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जे शुड बी स्नेल। Snail do not have backbone and are called invertebrates। K would be shark as it cannot maintain its internal temperature and is not a warm-blooded animal। Ostrich is a warm-blooded animal and egg-laying animal, so L represent ostrich। M represent a mammal that give birth to the babies।
In reference to the below conversation, select the option which correctly identify XYZ. X is a digestive system which receive digestive juices from liver, pancreas and complete digestion. Complete digestion किस में होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. Teeth Y are 4 in numbers, आपके जो कैनाइन्स होते हैं, ठीक है. Z receives undigested food, वो आपका जो undigested food होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. How melting is different from evaporation? Melting is a formation of liquid from solid while evaporation is changing liquid into gas. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. बाकी सारों में गलत है. मेल्टिंग इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस. सॉलिड इनटू गैस मेल्टिंग नहीं होता है. मेल्टिंग इज चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड व्हाइल इवेपोरेशन इज फॉर्मेशन ऑफ गैस फ्रॉम सॉलिड. इवेपोरेशन में तो लिक्विड से स्टीम बनता है ना. मेल्टिंग इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड. सो दिस ऑल दीज आर स्टेटमेंट्स रॉन्ग. ठीक है. Read the given conversation among 3 friends and select the correct statement. X is inner planet of our solar system and evening star, उसको हम बोलते हैं Venus. Y satellite, तो ये हो जाएगा आपका moon. Z is outer planet of solar system and has maximum number of moons, वो होते हैं आपके Jupiter के. ठीक है. So the correct answer should be option number C. X is Venus, that is called the evening star. Y is satellite and can be moon. Z is Jupiter, the largest planet in our solar system, and it has 62 known moons. ठीक है. So the correct answer is option number C. And the last question of this video is on your screens. Match the column 1, 2, 3. Liver. Liver क्या है आपका यहाँ पे, and उसके बाद में to open lids. ठीक है. वो कौन हो सकता है? वो आपका बॉटल ओपनर हो सकता है. इंक्लाइन प्लेन टू पुश और पुल हैवी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हॉस्पिटल का रैंप है. देन स्क्रू आपके कौन सा हो सकता है? पुली कौन सा हो सकता है? फटाफट से बता दो मुझे. पुली आपका कौन सा होगा? क्रेन आपका पुली का एग्जाम्पल होगा. राइट. सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी. ए का 3 है आपका बच्चों. देन सिमिलरली बी का 4 इंक्लाइन प्लेन हमने बोला था एंड इसके ये एग्जाम्पल है. देन उसके बाद में सी का 1 मतलब स्क्रू टू अटैच थिंग्स टुगेदर, और इसका एग्जाम्पल जैसे कि बॉटल कैप हो गया. पुली क्या हो गया आपका? क्रेन इसका एग्जाम्पल हो गया. सो दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. कीप प्रैक्टिसिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जिससे कि आपकी साइंस बहुत ही स्ट्रांग और जबरदस्त होने वाली है. एक लाइक जरूर कर देना, एक कमेंट जरूर कर देना और एक अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. और आप मुझे फ्यूचर में किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. बाय बाय, टेक केयर. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.